सीहोर में बिजली चोरी करने गई टीम के साथ लोगों का विवाद हुआ। पूरी खबर क्या है ट्रेंडिंग न्यूज में, शुरुआत हम कर रहे हैं इसी खबर के साथ। सीहोर में बिजली चोरी पकड़ने गई टीम को लोगों ने घेर लिया। मामला थाना कोतवाली क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक विद्युत विभाग जोन 1 के असिस्टेंट इंजीनियर को कस्बा क्षेत्र में बिजली चोरी की खबर मिली थी, जिसे लेकर चेकिंग अभियान चलाया गया। लेकिन जैसे ही टीम मौके पर पहुंची और बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई करने लगी तो लोग उनके साथ लड़ने लगे। इस दौरान कुछ लोगों ने असिस्टेंट इंजीनियर का कॉलर भी पकड़ लिया और फोन छीनने की कोशिश की। फिलहाल असिस्टेंट इंजीनियर की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डिंडौरी में शिक्षा व्यवस्था का हाल बदहाल है। यहां कॉलेज के नाम पर छात्रों के साथ भद्दा मजाक किया जा रहा है। डिंडौरी जिले में उच्च शिक्षा के नाम पर गरीब आदिवासी छात्र छात्राओं के साथ भद्दा मजाक किया जा रहा है। जिले के मुख्य व्यवसायिक केंद्र गड़ासरई कस्बे में करीब 8 साल पहले करोड़ों रुपए की लागत से महाविद्यालय बनाया गया था, लेकिन इसका क्रेडिट लेने वाले महाविद्यालय तक सड़क बनाना ही भूल गए। एनडीटीवी की टीम जब महाविद्यालय पहुंची तो यहाँ एक भी छात्र नहीं मिला, जबकि महाविद्यालय में दर्ज छात्रों की संख्या 216 है। दरअसल बरसात के वक्त में यह विद्यालय टापू में तब्दील हो जाता है। हर तरफ कीचड़ ही कीचड़, जिससे महाविद्यालय तक आने में काफी दिक्कत होती है। इसे लेकर प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री तक शिकायत गई है, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। नीमच जिले में मक्का किसानों की परेशानी बढ़ गई है। किसानों की फसलों पर इल्ली का अटैक हो गया है, जिसके चलते फसल खराब हो गई। नीमच जिला यूं तो सोयाबीन की फसल के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार जिले के ज्यादातर किसानों ने मक्के की खेती की है, जो अब अपनी फसल को लेकर चिंतित और परेशान है, जिसका सबसे बड़ा कारण फसल पर झल्ली का अटैक और फसल खराब। दरअसल जिले में सोयाबीन के दामों में भारी गिरावट की वजह से किसान मक्के की खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि मक्के की खेती में कम लागत के बाद भी अच्छा दाम मिलता है। लेकिन अब इल्ली के हमले और फसल की बीमारी के कारण किसान परेशान है। कई किसान अपनी फसलों पर दवाइयों का छिड़काव कर चुके हैं, लेकिन हालात जस की तस है, जिसकी वजह से परेशानी काफी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन दिनों स्पेन के दौरे पर हैं। इस बीच वो ला लीगा फुटबॉल लीग के वरिष्ठ अधिकारी से मिले। इस दौरान उन्होंने शहडोल के विचारपुर गांव का भी जिक्र किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यूरोपीय देश स्पेन के दौरे पर हैं। सीएम मोहन यादव मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए स्पेन में उद्योगपति और अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इस दौरान सीएम मोहन ने स्पेन के मैड्रिड में बेहतरीन फुटबॉल लीग में एक LALIGA के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस मौके पर बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शहडोल जिले के विचारपुर गाँव का जिक्र किया। शहडोल जिले का विचारपुर गांव अपने फुटबॉल कल्चर के लिए जाना जाता है और मन की बात के दौरान पीएम मोदी ने भी इसका जिक्र किया था।
सतना के रामनगर खोखला गांव में पानी की किल्लत से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। यहां लोग 2-2 किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। सतना जिले मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत मलगौसा के रामनगर खोखला गांव में पेयजल की भीषण समस्या बरकरार है। बारिश के मौसम में भी ग्रामीणों को पीने और घरेलू उपयोग के लिए पानी के लिए 2 किलोमीटर दूर दल्लन बीहड़ से प्रदूषित पानी लाना पड़ रहा है। इस पानी के उपयोग से बच्चों और ग्रामीणों में त्वचा रोग, फुंसी और खुजली जैसी संक्रामक बीमारियां फैल गई हैं। दल्लन बीहड़ से पानी लाना न सिर्फ कठिन है बल्कि जोखिम भरा भी है। गांव का एकमात्र बोर 20 दिनों से खराब पड़ा है, जिससे 150 मवासी परिवारों को पानी की किल्लत झेलनी पड़ रही है। विदिशा में आग का तांडव देखने को मिला। यहां हार्डवेयर की दुकान में आग लगने से कोहराम मच गया। दमकल की कई गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और हार्डवेयर की दुकान में आग लगने के बाद वहां आग का भयानक मंजर दिखाई दिया, जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि दुकान में वेल्डिंग का काम चल रहा था। इस दौरान वेल्डिंग मशीन से निकली एक चिंगारी ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया और कुछ ही मिनटों में दुकान जलकर राख हो गई। दुकान में लगी यह आग इतनी तेजी से फैली कि तेज लपटों और काले धुएं ने कुछ ही देर में दुकान की ऊपरी मंजिल को भी अपनी जद में ले लिया और आग से हार्डवेयर की दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। ये भीषण आग हादसा विदिशा के गंज बसौदा इलाके में हुआ। दुकान में आग लगने की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ओडिशा के बालासोर में आत्मदाह से छात्रा की मौत का मामला जबरदस्त सियासी मोड़ लेता जा रहा है। बीजेपी सरकार के खिलाफ विपक्ष आर पार की लड़ाई के मूड में है। छात्रा की मौत के बाद सूबे में सियासी संग्राम पर देखिए 60 सेकंड की ये रिपोर्ट। हाथों में पोस्टर और बैनर, जुबां पर विरोध के गूंज। हाथों में पोस्टर और बैनर, जुबां पर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। तस्वीर ओडिशा में छात्रा की मौत के बाद मचे सियासी घमासान की है। कल सिर्फ कांग्रेस पार्टी सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रही थी। अब कांग्रेस समेत 8 विपक्षी पार्टियां बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आई हैं। छात्रा के आत्मदाह के बाद विपक्षी दलों ने उड़ीसा बंद का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस और बीजेडी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगह कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। विपक्षी दल मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बता दें, छात्रा ने अपने HOD समीर साहू पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। कॉलेज प्रशासन की ओर से कोई एक्शन नहीं लेने से निराश होकर छात्रा ने कैंप में ही खुद को आग लगा ली थी।